हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन वॉरियर क्लासेस। मिशन IBPS जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, आज उस सीरीज़ में हम हमारा सेकंड लेक्चर देखेंगे इंग्लिश का। ओके, और आज हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस। वैसे कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आगे से हम लोग हमारा वर्ड बिल्डिंग यानी कि वोकाबलरी के ऊपर वर्क करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको वोकाबलरी अच्छी तरीके से समझना है तो उसको यूसेज सेंटेंसेस में समझ लीजिए। एंड बाद में मेरे को ख्याल आया कि अगर आपको सेंटेंसेस अच्छी तरीके से समझना है तो आपको टेंस का नॉलेज होना इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, बिकॉज अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो सेंटेंसेस समझने में आपको बहुत ही दिक्कत आएगा। ओके, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग टेंस ही पढ़ लेते। टेंस टेंस मतलब कि काल। कभी भी आप कुछ भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप 3 काल के बारे में ही बात कर रहे होगे। ओके, वैसे डीपली सोचे तो आप कभी भी कोई भी बात, कोई भी हमारा कन्वर्सेशन, इट डिपेंड्स ऑन 3 काल। काल बोले तो क्या होता है, या तो हम लोग अभी का जो कंटिन्यूस चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे होंगे, या तो हम लोग पास्ट यानी कि भूतकाल के बारे में बात कर रहे होंगे, या तो हम लोग फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, यानी इन तीन के अलावा कोई किसी भी काल के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते। ओके, सो इन 3 काल का नॉलेज होना इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आज हम वही पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे। ओके, किस हिसाब से पढ़ेंगे देखिए। ओके, 3 टेंसेस आर देयर इन द इंग्लिश। देयर आर 3 टेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, यानी कि जो अभी चल रहा है उसके बारे में अगर आप लोग बात कर रहे हैं सो इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अगर आप लोग बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं सो इट इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस। एंड अगर आप लोग फ्यूचर के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं सो इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर टेंस। ओके, सो उस 3 काल को डीपली हम लोग देखेंगे। यानी कि आज हम लोग जो बात करेंगे, आप किसी भी टेक्स्ट पढ़े या कोई भी सेंटेंस पढ़े तो इन आज जो हम जिस टेंसेस के बारे में बात करेंगे उन्हीं के अंदर वो चीज़ आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो अभी चल रहा है, यानी अभी चल रहा है इस मतलब के उसमें भी 3 अलग अलग पार्ट डिवाइडेड है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि सादा वर्तमान काल। ओके, जो सिंपल वर्तमान काल होता है आगे हम लोग डीपली उस चीज को देखेंगे। अभी सिर्फ ऊपर से देख लेते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो अभी कंसिस्टेंट चल रहा है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यानी कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो कल भी हो रहा था, जो आज भी हो रहा है और जो शायद कल भी होगा। ओके, इट इज कॉल्ड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। उसी तरीके से आता है पास्ट टेंस में भी। अगर आप लोग किसी भूतकाल यानी बीते हुए कल के बारे में अगर कोई बात कर रहे हो, ओके, तो हो सकता है सिंपल पास्ट टेंस, यानी बहुत सिंपल कोई चीज के बारे में बात कर रहे हो, या तो फिर कंटिन्यूअस पास्ट टेंस यानी कि आप जो बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हो उसी बीते हुए कल में आप हो, उस तरीके से अगर आप बात कर रहे हो दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। उसके बाद आता है परफेक्ट पास्ट टेंस। अगर आप पास्ट की किसी 2 चीज के बारे में बात कर रहे हो, एक जो पहले घट गया है, एक जो दूसरे उसके बाद घटा है, सो जो पहले घटा है उसको बोला जाता है परफेक्ट पास्ट टेंस। ओके, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस आते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस एंड परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इस 9 चीज, ये जो पहले जो फर्स्ट 3 पार्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और उनमें 3 लगा के टोटल 9 पार्ट्स। अगर इस चीज में आपका पकड़ बहुत ही बेहतरीन हो गया तो आप किसी भी सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आप सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो समझ लीजिए कि आपको एक अच्छे रीडर बनने का बहुत सा रास्ता आपका कट गया। ओके, सो अभी इस चीज को हम लोग डीपली देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स
सादा वर्तमान काल। ओके, मीन्स क्या होता है देख ले, पहले टेबल पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। इट इज़ माई रिक्वेस्ट दैट अगर हो सके तो प्लीज़ मेक वन नोटबुक, एक अच्छा सा फुल स्केप नोटबुक बना दीजिए। एंड ये जो डिटेल अभी मैं आपको दे रहा हूँ वो प्लीज़ अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके, सो मूव ऑन। सबसे पहले टेबल देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्चुअली टेबल किस तरीके से होता है। देखो, दो चीज होता है, एक तो होता है सिंगुलर। सिंगुलर बोले तो एक वचन, यानी कोई एक बंदा किसी के बारे में बात कर रहा हो तो उसको बोला जाता है सिंगुलर। और अगर हम लोग बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बात करें, इट इज कॉल्ड प्लूरल। ओके, सो इस तरफ जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो होगा वो सिंगुलर होगा, और जो राइट हैंड की तरफ होगा वो प्लूरल होगा। देखते हैं कैसे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोलना है दैट मैं खेलता हूँ, सो आई विल कॉल दैट आई प्ले। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, सिंपल। ओके, जैसे कि हम लोगों को बोलना है हम लोग खेलते हैं, सो वी प्ले। वी प्ले मतलब कि हम लोग खेलते हैं। यू प्ले यानी कि आप खेलते हो, और आप सब लोग खेलते हो तो सो उसको भी बोला जाता है यू। यानी यू का जो बहुवचन यानी कि प्लूरल होता है वो भी यू ही होता है। अगर हम लोगों को बोलना है दैट ही, यानी कि कोई तीसरा बंदा, देखो पहले दूसरा चीज ये आपको बता देता है, ये जो फर्स्ट लाइन है ये फर्स्ट पर्सन की है, यानी कि जो बंदा बात कर रहा है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, सो आई स्पीक, और आप लोग सुन रहे हो, सो यू लिसन। ओके, एंड हम लोग अगर कोई तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, बट हम बात उसकी कर रहे, सो इट्स कॉल्ड ही प्लेज। यहाँ पे देखिए प्ले नहीं आया, कहीं पे एस लग गया है। ओके, सो ये चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए दैट ही प्लेज। ओके, यानी कि वो खेलता है। सी प्लेज, यानी सी वो तो आपको मालूम ही होगा कि सी जो है वो लड़की के लिए यूज होता है, और ही है वो लड़कों के लिए यूज होता है। सो सी प्लेज तो वो खेलती है। इट यानी इंसान के अलावा कोई भी, यानी निर्जीव चीज, एनिमल्स, इंसेक्ट्स या जो भी लोग, उसको बोला जाता है इट। तो यहाँ पे इट प्लेज यानी कि वो खेलता है। और इस तीनों तीन का प्लूरल यानी कि बहुवचन देखिए तो वो होता है दे प्ले, यानी कि वो लोग खेलते हैं। ओके, सो अगर ये टेबल आपको अच्छी तरीके से रिमाइंड हो जाता है, ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत ही आसानी हो जाएगा। देख लीजिए दूसरा चीज, अभी ये तो हुआ सिंपल टेबल। ओके, इसी चीज को अगर आपको नेगेटिव या तो क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना है तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला आई प्ले, यानी कि मैं खेलता हूं। अगर उसी चीज को मेरे को बोलना है दैट मैं खेलता नहीं हूं, आई डू नॉट प्ले। ओके, मैं खेलता नहीं हूं, यानी कि जो प्ले, डू इज साइलेंट, यहाँ पे जो सिंपल चीज में होता है वो डू क्या होता है, साइलेंट होता है। ओके, सो आई डू नॉट प्ले। अगर उसी चीज को मेरे को क्वेश्चन मार्क में बनाए, क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले। ओके, उसी तरीके से अगर हम वो वही चीज प्लूरल में देख ले दैट वी डू नॉट प्ले, यानी कि हम खेलते नहीं है, और वही चीज को अगर हम लोगों को क्वेश्चन मार्क में बना देना है दैट डू वी प्ले, क्या हम लोग खेलते हैं। ओके, उसी तरीके से यू पे आ जाइए तो यू डू नॉट प्ले, आप खेलते नहीं हो। ओके, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो। सेम उसी तरीके से यू डू नॉट प्ले, डू यू प्ले। ओके, ये है प्लूरल के लिए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि क्या वो खेलता है तो हम लोग बोले ही डज नॉट प्ले। यहाँ पे देख लीजिए ही प्लेज, जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा हो तो पॉजिटिव चीज में एस के ई एस वर्ब्स, वर्ब्स मतलब के वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब होता है क्रिया, जो कार्य हम लोग करते हैं उसको बोला जाता है वर्ब। ही प्ले, यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले, यानी कार्य कौन सा कर रहे, कार्य कर रहे, खेल रहे, तो उसके पीछे एस या तो ई एस लग जाता
है। और वही चीज अगर हम लोगों को नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क में दिखाना हो तो एस यहां से हट जाएगा और यहां पे देखो ही डज नॉट प्ले, अभी यहां पे एस नहीं लगा है। ओके, यानी कि डज जो है एस जो आगे यहाँ पे आई और वी और यू और दे में जो डू लग रहा है यहाँ पे एस के एस यहाँ लग जाएगा, यानी कि ही डज नॉट प्ले। डज ही प्ले, क्या वो खेलता है? ओके, उसी तरीके से सी डज नॉट प्ले एंड डज सी प्ले, उसी तरीके से इट डज नॉट प्ले, डज इट प्ले। और इस सभी लोगों का अगर आप लोग प्लूरल देखें तो क्या आता है? दे डू नॉट प्ले, यानी कि वो खेलते नहीं है। और डू दे प्ले, क्या वो लोग खेलते हैं? ओके, एक बात और देख ले यहाँ पे, जैसे कि अगर डू नॉट तो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं डोंट, आई डोंट नो, मेरे को मालूम नहीं है, डोंट। और डोंट यानी कि DON पोस्ट ऑफिस T। ओके, यानी पोस्ट ऑफिस कहाँ पे लगता है? एक चीज यहाँ पे भी समझ लीजिए कि पोस्ट ऑफिस वहां लगता है जहां किसी चीज को हम लोगों को शॉर्टन करना हो तो वहां पे पोस्ट ऑफिस एस लग जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए डज नॉट, डज नॉट अगर उसको मेरे को शॉर्ट फॉर्म में बोलना है डजंट। ओके, अभी देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां कहां पे होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है रिपीटेड एक्शन, यानी कि कोई एक्शन जो लगातार हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पास्ट में भी करते थे और रिपीटेड अभी भी कर रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि हम लोग फ्यूचर में भी वो चीज करेंगे, तब उसको बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फैक्ट्स यानी जो चीज सही है, जो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। शेड्यूल इवेंट इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जो कंफर्म शेड्यूल इवेंट है फ्यूचर के लिए, उसमें बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड नाउ, जहां कहीं भी नाउ वर्ड्स लगता है उसको बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस तरीके से देखते हैं, देखिए अभी इस चारों को हम लोग सेंटेंस के द्वारा देखते हैं कि किस तरीके से इन चीजों का यूजेज होता है। देख लीजिए, सबसे पहले यहां पे देख लीजिए रिपीटेड एक्शन, यानी कि जो चीज हम लोग लगातार करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, यानी कि मैं कल भी क्रिकेट खेलता था, मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूं और एक्सपेक्टेड है कि मैं कल भी क्रिकेट खेलूंगा। ओके, तो उसको क्या बोला जाए? दैट आई प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि वो जो है यहां पे देखिए ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता नहीं है। और इसी को अगर मैं सिंपल यानी कि पॉजिटिव में बोल दूं, ही प्लेज क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे जो मैंने बोला था कि जो वर्ब होता है उसके पीछे एस या तो यस लग जाता है, तो इट इज अवर। ओके, ही प्लेज क्रिकेट। ओके, दूसरे देखिए, दूसरा क्या बोला था कि जो भी फैक्ट्स होते हैं फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि कैट्स लाइक मिल्क। ओके, बिल्लियों को दूध अच्छा लगता है। ओके, या तो राजस्थान इज इन इंडिया, राजस्थान इज यहाँ पे वर्ब पार्ट है, इज तो शायद एम इज आर, आपको मालूम ही होगा, आई के साथ एम, वी आर, यू आर, ही सीज, इट इज, दे आर। ओके, राजस्थान यानी कि किसी राजस्थान एक फैक्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट राजस्थान इज इन इंडिया। राजस्थान कहाँ में? राजस्थान इंडिया में है। ओके, विंडोज आर मेड ऑफ ग्लासेस। ऑफ का मतलब क्या होता है कि विंडोज यानी कि बारियां जो है वो ग्लासेस की के कू, ओके, उसको बोला क्या जाता है? जो विंडोज यानी कि जो बारियां है वो ग्लासेस की बनी हुई है। ओके, सो ये फैक्ट्स है। तो फैक्ट्स को अभी अगर हम लोग को किसी पर दिखाना हो तो इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, दूसरा देखिए, अगर किसी चीज का हम लोग फ्यूचर के इवेंट के बारे में बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दैट आवर लेक्चर स्टार्ट्स एट 8 o'clock, यानी कि हमारा लेक्चर 8 बजे स्टार्ट होगा, वो फ्यूचर के बारे में बात करें बट एक फैक्ट है। ओके, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हेन डज क्लास बिगिन टुमारो, यानी कि कल क्लास कितने बजे शुरू होगा? बिगिन मतलब शुरुआत होना। ओके, कि व्हेन क्लास जो है वो थर्ड चीज के बारे में बात करें, सो यहां पे डज लग जाएगा, व्हेन डज क्लास बिगिन टुमारो। ओके, दूसरा देखिए, नाउ, आई एम हियर नाउ, क्या अभी मैं यहां पे हूं? यस, आई एम हियर। ओके, शी इज नॉट हियर नाउ, वो
वो लड़की यहाँ पर अभी नाउ अभी नहीं है। ओके, ही नीड्स हेल्प राइट नाउ, यानी कि क्या बोल रहा है, ही नीड्स हेल्प राइट नाउ, उसको मदद की अभी जरूरत है। ओके, ही डज नॉट नीड हेल्प, उसको मदद की जरूरत नहीं है, डज नॉट नीड हेल्प। ओके, तो यहाँ पे जो एस था वो निकल गया, देख लीजिए। ओके, नेगेटिव, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में चीज नेगेटिव हो जाता है तो एस के एस निकल के नेगेटिव या तो क्वेश्चन मार्क में डस का यूजेज हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी आगे देखते हैं दैट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या है? सो देखिए, जैसे कि हम लोग पहले इस चार्ट को देख लीजिए और अच्छी तरीके से, जैसे प्रेजेंट टेंस का हम लोगों ने देखा था, उसी अच्छी तरीके से उसको रिसाइट कर लीजिए। देखिए, आई प्लेड, प्लेड, प्ले मतलब खेलना, उसके पीछे डी यानी ईडी लग गया, इट इज वर्ब फॉर्म। ओके, जैसे कि गो मतलब जाना, उसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? वेंट। ओके, जैसे कि लीव, लीव मतलब किसी चीज को छोड़ देना, LEAVE, उसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट। ओके, उसी तरीके से आई प्लेड यानी कि मैं खेलता था, वी प्लेड हम खेलते थे, यू का सेम रहता है, यू प्लेड, यू प्लेड। ओके, ही प्लेड वो खेलते थे, सी प्लेड वो खेलती थी, इट प्लेड यानी कि वो खेलता था, और उस सभी का प्लूरल होता है दे प्लेड, यानी वो लोग खेलते थे। यानी कि यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म का यूज हुआ होता है, अगर कहीं पे भी आप वर्ब यानी कि पास्ट फॉर्म में आ जाता है, अगर जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आई प्लेड, तो या प्लेड क्या है? वो है पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस का फॉर्म आ जाता है तो वो बन जाता है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज करते थे, वैसे यहाँ पे होगा नेगेटिव में डिड नॉट, यानी कि आई प्लेड मैं खेलता था। अगर मेरे को ये बोलना है दैट मैं खेलता नहीं था, तो आई डिड नॉट प्ले, जैसे कि डज में SES निकल जाता था, वैसे यहाँ पे वर्ब फॉर्म निकल जाएगा, यानी कि पास्ट फॉर्म जो यहाँ पे लगा हुआ है वो निकल जाएगा। ओके, आई प्लेड, तो जो यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म लगा हुआ है वो निकल जाएगा और बन जाएगा आई डिड लग गया, वो डू डज का पास्ट फॉर्म ही है। ओके, तो आई डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले हम लोग खेलते नहीं थे, यू डिड नॉट प्ले क्या वो खेलता था, तो क्या आएगा? डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता था? तो वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, अभी यहाँ पे आ जाए कौन कौन चीजों पे लिस्ट ऑफ सिंपल पास्ट फॉर्म्स, यानी कहाँ कहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म का यूजेज होता है। सो कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कोई भी जो बीता गया समय है, अगर उसमें कोई एक्शन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया है, सो वहां पे सिंपल पास्ट फॉर्म लगेगा। और सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि एक सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया है, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस बोला जाता है। ड्यूरेशन इन पास्ट, अगर हम लोग पास्ट के किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। हैबिट्स इन द पास्ट, यानी कि गुजरी गई जो हैबिट है, आदत है, उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं। पास्ट फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स अभी नहीं है, पास्ट के थे, उसके बारे में अगर कोई बात करे तो आता है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सादा भूतकाल। ओके, अभी उसको देखते हैं, उसको यूसेज में कैसे डाल सकते हैं, देख लीजिए। ओके, सबसे पहले क्या बोला था दैट के कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, जो जो एक्शन कंप्लीट हो गए पास्ट में, जैसे कि आई सो अ मूवी येस्टरडे, यानी कि कल मैंने एक मूवी देखा था। ओके, आई डिडंट सी, अभी यहाँ पे देखिए डिड सो को अगर मेरे को ऐसा बोलना है दैट मैंने कल मूवी नहीं देखा था, तो सो का हो गया जो सिंपल फॉर्म होता है वही हो गया।
आई डिडंट, डिड यानी डू डस का जो पास्ट फॉर्म होता है वो लग गया। आई डिडंट सी अ मूवी यस्टरडे यानी कि कल मैंने मूवी नहीं देखा था। डिड यू हैव अ डिनर लास्ट नाइट, क्या आपने कल, क्या बोल रहे, डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या आपने कल लास्ट नाइट यानी लास्ट नाइट को आपने अपना डिनर लिया था। तो यहाँ पे देखिए दैट सी वॉश्ड हर कार यानी कि वो अपना कार वॉश कर रहे थे। ओके, दूसरा क्या बोला था, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन यानी एक सीरीज में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, ही अराइव्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट, अराइव्ड इट इज अ पास्ट फॉर्म, ही अराइव्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट एट 8, अराइव्ड का मतलब होता आना, आगमन। ओके, यानी कि वो 8 बजे एयरपोर्ट पर आए थे। चेक्ड इनटू द होटल एट 9 यानी कि उन्होंने अपना होटल में चेक्ड किया था कितने बजे, 9 बजे। एंड मीट द अदर्स एट 10 यानी कि दूसरे लोगों से मिले थे 10 बजे। ओके, दूसरा क्या था, ड्यूरेशन इन पास्ट यानी कि अगर किसी पास्ट के टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years यानी मैं मुंबई में 2 साल तक था। ओके, हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर देम, आप उनका इंतजार कितने समय तक कर सकते थे। ओके, डिड आया गया है। वी वेटेड फॉर 1 hour हम लोग 1 घंटे से उनकी राह देख रहे थे। ओके, दूसरा क्या बोला गया था कि हैबिट्स के अगर बारे में बात किया गया हो, हैबिट्स इन द पास्ट, तो क्या है देखिए, आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वाज चाइल्ड यानी कि जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था तब मैं फ्रेंच सीख रहा था। ओके, ही डिड नॉट प्ले पियानो यानी कि वो पियानो प्ले नहीं कर रहे, वो पियानो प्ले नहीं कर रहे थे। ओके, डिड ही प्ले वायोलिन, क्या वो वायोलिन प्ले कर रहे थे। ही प्लेड, यहाँ पे देखिए पास्ट फॉर्म यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ही प्लेड द फ्लूट यानी कि वो फ्लूट को बजा रहे थे। ओके, पास्ट फैक्ट्स, अगर कोई फैक्ट्स के बारे में बात किया गया हो, जैसे कि सी वॉज साई एज अ चाइल्ड यानी कि वो बहुत ही साई यानी कि सरमाल थे, वो बहुत ही साई थी एज अ चाइल्ड जब वो लड़की थी। बट नाउ सी इज आउट गोइंग, बट अभी वो बहुत ही फॉरवर्ड आउट गोइंग है। ओके, पीपल पेड मच मोर टू मेक सेलफोन कॉल्स इन द पास्ट यानी कि लोगों को पास्ट में सेलफोन करने के लिए, सेलफोन पर कॉल करने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। ओके, तो ये भी एक फैक्ट के बारे में बात किया गया है। ओके, सो ये जो चीजें, ये जो एग्जाम्पल थे वो थे सिंपल पास्ट टेंस के। ओके, अभी हम लोग इसमें ही एक चीज और देखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य के बारे में सिंपल तरीके से किस तरीके से बात किया जाता है। तो फिर से यहाँ पे ये टेबल देख लीजिए, जैसे कि अगर हम लोगों को फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आई विल प्ले यानी कि मैं खेलूंगा, वी विल प्ले हम लोग खेलेंगे, यू विल प्ले आप खेलोगे, यू विल प्ले आप खेलोगे, ही इज सी इट यानी कि वो लड़की यानी कि अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो वो खेलेंगे, दे विल प्ले यानी कि वो सब खेलेंगे यानी कि अभी के लिए या तो पास्ट की बात नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द फ्यूचर। ओके, जैसे कि आर नॉट, आरंट, इज नॉट, इजंट, वॉज नॉट, वॉजंट यानी कि डू नॉट, डोंट होता था, डज नॉट, डजंट होता, उसी तरीके से विल नॉट। ओके, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लग जाता है और हो जाता है वांट। ओके, एंड क्वेश्चंस मार्क में पहले विल, जैसे कि मेरे को बोलना है मैं भविष्य में नहीं खेलूंगा तो आई विल नॉट प्ले, उसको मेरे को शॉर्ट आई वॉन्ट प्ले। ओके, दे वॉन्ट प्ले वो लोग नहीं खेलेंगे तो दे वॉन्ट प्ले। ओके, किन किन चीजों में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूसेज हो सकता है,
विल टू एक्सप्रेस अ वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी स्वैच्छिक, यानी कि अपने हिसाब से कोई स्वेच्छा से अपना कोई फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हो तब विल एक्सप्रेस होता है। विल टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस, मैं फ्यूचर की किसी प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा हूँ। बी गोइंग टू, यानी कि अभी मैं करने जा रहा हूं उसके बारे में, अगर कोई प्लान के बारे में बात कर रहा हूं। विल और बी गोइंग टू एक्सप्रेस प्रेडिक्शन, या भाई इसका यूजेज किस तरीके से करना है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि पहला हम लोगों ने बोला था कि विल टू एक्सप्रेस अ वॉलंटरी एक्शन, यानी कि हम लोग स्वेच्छा से अगर कोई एक्शन के बारे में बात करो, जैसे कि आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन व्हेन आई गेट इट, यानी कि जब वो मैं इंफॉर्मेशन गेट यानी कि मेरे पास आ जाएगा तब मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। ओके, यानी कि सेंड कर दूंगा, यानी कि किसी भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरे को मदद करेंगे। विल यू मैरी मी, क्या आप मेरे से शादी करेंगे। ओके, विल टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस, किसी प्रॉमिस के बारे में बात किया गया हो, जैसे कि आई विल अपलोड मोर वीडियो व्हेन आई अराइव, जब मैं आ जाऊंगा तब मैं ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा। डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल, चिंता मत कीजिए, आई विल बी केयरफुल, मैं सावचेती से रहूंगा। ओके, आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल हिम अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसको सरप्राइज पार्टी के बारे में नहीं बोलूंगा। ओके, यहां पे आ जाइए। अभी बी गोइंग टू कहां पे लगता है, जैसे कि ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वैकेशन इन मुंबई, यानी कि वो अपना वैकेशन मुंबई में गुजारने जा रहा है। ओके, व्हेन आर वी गोइंग टू मीट ईच अदर, यानी हम लोग एक दूसरे से कब मिलेंगे। यू आर गोइंग टू मीट एट 9 PM, हम लोग एक दूसरे से 9 बजे मिलेंगे। ओके, सो ये था सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी आगे जाते कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करें, यानी तीनों काल पर जो अगर हम लोग प्रेजेंट यानी कि अभी जो कर रहे हैं उसके बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अगर हम लोग कोई पास्ट की बात कर रहे हैं बट पास्ट में बात करते वक्त वो चीज हम लोग पास्ट में कर रहे थे तो वो बोला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। या तो हम लोग कभी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं बट फ्यूचर में वो काम हम लोग अपनी कल एक इमेजिनेशन में कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अभी किस तरीके से होता है देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या लगता है इजेएमआर प्लस आईएनजी। ओके, यानी कि इजेएमआर एक वर्ब टेंस हो जाता है प्लस वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है, वो हम लोग अच्छी तरीके से सेंटेंस में देखेंगे। कहीं कहां पर कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज हो जाता है देखिए, हैपनिंग नाउ यानी अभी कोई चीज चल रहा है। लॉन्ग एक्शन इन प्रोग्रेस नाउ, कोई एक्शन पास्ट यानी बहुत समय से चल रहा है लेकिन अभी भी वो चल रहा है तो उसको भी बोला जाता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। नियर फ्यूचर यानी नियर फ्यूचर के बारे में हम लोग कभी बात करें या ऑलवेज हमेशा के बारे में बात करें तो उसको बोला क्या जाता है सिंपल कंटिन्यूअस टेंस। ओके, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इजेएमआर का जो पास्ट फॉर्म होता है वॉज वेर वो लग जाएगा प्लस आईएनजी। ओके, कहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लग सकता है, इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट यानी पास्ट के किसी एक्शन के बारे में जो बात में हमारे चालू है उसके बारे में कोई बात करें। स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन यानी बात करते समय कोई हम लोग पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हो। पैरेलल एक्शन यानी कि पास्ट के किसी 2 या 3 पैरेलल एक्शन के बारे में बात कर रहे हो। ऑलवेज यहाँ पे भी पास्ट में कोई बात हमेशा से होती थी उसके बारे में बात कर रहे हो तो यही अगर ये चीज के बारे में होता है तो उसे बोला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, विल बी प्लस आईएनजी। ओके, और दूसरा होता है इजेएमआर प्लस गोइंग टू बी प्लस आईएनजी। ओके, देखिए कहां पे लग सकता है, एक्शन इन फ्यूचर हम लोग कई बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में जिसका फ्यूचर में एक्शन चल रहा है। स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन इन द फ्यूचर यानी हम लोग फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हो।
और दूसरा चीज पैरेलल एक्शन इन द फ्यूचर, या तो हम लोग पैरेलल एक्शन, फ्यूचर के पैरेलल एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, ओके, तो उसको बोला जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी मूव ऑन के ये चीज को सेंटेंस में किस तरीके से लाना है, तो देख लेते हैं। किस तरीके से उसको हम लोग सेंटेंस में ला सकते हैं। देखिए क्या वजह, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हैपनिंग नाउ, यानी कि अभी कोई चीज चल रहा है, जैसे कि यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं। आर यू स्लीपिंग नाउ, क्या आप अभी सो रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, अभी आप क्या कर रहे हैं। ओके, सो देट आर द एग्जाम्पल ऑफ जो प्रेजेंट अभी चल रहा है। या तो लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस, बहुत लंबे समय से कोई चीज चल रहा है जो अभी भी चल रहा है, जैसे कि आई एम स्टडिंग टू बिकम अ बैंक मैनेजर, यानी कि मैं पढ़ रहा हूं किस चीज के लिए, बैंक मैनेजर बनने के लिए। ओके, इज सी रीडिंग द नॉवेल बुक, क्या वो नॉवेल बुक पढ़ रही है। पढ़ रही है मतलब या तो 1 घंटे पहले भी, या तो हाफ घंटे पहले भी पढ़ रही थी, अभी भी पढ़ रही है, उसके बारे में बात किया गया। देखिए, सी इज रीडिंग द इंग्लिश बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, यानी कि वो इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ रही है। ओके, दूसरा हो सकता है नियर अबाउट फ्यूचर के बारे में बात किया गया, जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी टू नाइट, अभी मैं शाम को पार्टी में जाने वाला नहीं हूं। ओके, यानी कि मैं वो बात एकदम पक्के तरीके से अभी बोल सकता हूं, तो उसको बोला जाता है भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज ही विजिटिंग हिज पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड, यानी कि क्या वो अपने पेरेंट्स को नेक्स्ट वीकेंड में विजिट मिलने जाने वाला है। ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। या तो किसी ऑलवेज, यानी हमेशा से कोई बात हो रही हो उसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि सी इज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, यानी कि वो हमेशा ही क्लास में लेट आती है। ही इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग, आई विश he would shut up, sorry, he is constantly talking, I wish he would shut up, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली बातें कर रहा है, I wish he would shut up, अभी मैं चाहती हूं कि वो बंद हो जाए। ओके, I don't like them, मुझे वो पसंद नहीं है, because they are always complaining, वैसे भी कंप्लेनर किसी को अच्छे नहीं लगते। डेट क्या बोले, आई डोंट लाइक देम, मुझे वो पसंद नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलवेज कंप्लेन, क्योंकि वो हमेशा ही कंप्लेनिंग किया करते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यहां पे देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि जो एक्शन पास्ट में बन गया है, जैसे कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया था तब मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था। ओके, सो 2 घटना के बारे में बात किया गया था, और जब मैं बात कर रहा हूं तब वो घटना हो गई है, लेकिन मैं वो घटना जो चालू है उसके बारे में बात कर रहा था। क्या बोल रहा, शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया तब मैं क्या कर रहा था, तब मैं टीवी देख रहा था। When the phone rang, जब फोन की घंटी बजी, I was making a video, मैं वीडियो बना रहा था। जब मेरी फोन की घंटी बजी तब मैं वीडियो बना रहा था। You were not listening to me when I told, जब मैं बोलता हूं तब आप मेरे को सुनते नहीं हो। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन, यानी कि स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात किया गया हो, जैसे कि लास्ट इवनिंग एट 7 PM आई वॉज ईटिंग डिनर। लास्ट इवनिंग एट 7 PM, जो लास्ट इवनिंग था 7 बजे मैंने अपना डिनर लिया था। ओके, यस्टरडे एट दिस टाइम, यानी कल इसी समय आई वॉज सिटिंग एट माई डेस्क एट वर्क, कल इसी समय मैं अपने डेस्क पर अपने काम के लिए बैठा था। ओके, या तो फिर हो सकता है वो पैरेलल एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि आई वॉज स्टडिंग वाइल शी वॉज मेकिंग डिनर, यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब वो खाना बना रही थी, यानी दोनों बात हो चुका है, लेकिन दोनों बात में चालू है। दूसरा देखिए, दे वर ईटिंग डिनर डिस्कसिंग देयर प्लान
एंड हैविंग अ गुड टाइम, यानी कि तीन तीन चीजें बोल रहे हैं। देखो, दे वेर ईटिंग डिनर, वो लोग खाना खा रहे थे, डिस्कसिंग देयर प्लान्स, यानी कि वो लोग अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंड हैविंग अ गुड टाइम, एंड उन्होंने अपना एक अच्छा सा समय पसार किया। ओके, दूसरा क्या हो सकता है कि पास्ट के भी किसी घटना ऑलवेज के बारे में बात किया गया हो, जैसे कि सी वॉज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, वो पहले हमेशा ही क्लास में लेट आती थी। ओके, ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, ही अनोयड एवरीवन, अनोयड मतलब परेशान करना, ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली बातें कर रहा था, ही अनोयड एवरीवन, और उसने सबको परेशान कर दिया था। ओके, तो ये बात हुआ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ मूव ऑन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? जैसे कि एक्शन इन फ्यूचर, कोई एक्शन फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करें, जैसे कि आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। ओके, आज रात को जब वो आएगी, ओके, मैं क्या कर रहा होगा? आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा होगा। आएगी, वो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, जब वो रात को आएगी, आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं जो है वो टीवी देख रहा हूँगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर बस अराइव्स, जब आपकी बस का आगमन होगा, जब आपकी बस आएगी, मैं आपका वेटिंग कर रहा हूँगा, यानी कि मैं आपकी राह देख रहा हूँगा। यानी कि दूसरा हो सकता है कि स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात किया गया हो, जैसे कि टुनाइट एट 6 PM आई एम गोइंग टू बी ईटिंग डिनर, यानी कि आज रात को 6 बजे, आज शाम को 6 बजे मैं अपना डिनर लूंगा। ओके, दूसरा हो सकता है पैरेलल, यानी कि बहुत 2 या 3 घटना के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग एंड ही इज गोइंग टू बी मेकिंग डिनर, मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं और वो खाना बनाने जाए, यानी कि आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग, मैं पढ़ने जा रहा हूं और वो खाना बनाने जा रहा है। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ अभी दो परफेक्ट और कंटिन्यूअस, सिंपल और कंटिन्यूअस के बारे में तो बात हो गया, अभी लास्ट वन देखते हैं परफेक्ट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस क्या होता है। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य रचना होता है, जो सेंटेंस मेकिंग होता है, हैज या तो हैव लगता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वो आगे हम लोग सेंटेंस में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। दूसरा देखिए कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, अनस्पेसिफिक टाइम बिफोर एंड नाउ, यानी कि बहुत टाइम से वो चीज चल रहा है, उसके बारे में अगर बात किया गया हो, चेंज ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ वो बात चेंज हो गया हो। अकम्प्लिशमेंट्स, यानी कि कोई चीज फिनिश हो गया है लेकिन उसका रिजल्ट भी अभी हम लोगों को छू रहा है। दूसरा हो सकता है एन अनकम्प्लीटेड एक्शन यू आर एक्सपेक्टिंग, अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट के बारे में, वो अभी अनकम्प्लीट है। मल्टीपल एक्शन एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि 2 या 3 चीज साथ में हो रहा है अलग अलग समय, तो उसको बोला जाता है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। या तो पास्ट प्रेजेंट टेंस के अगर बारे में बात करें तो हैज हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है, इट इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अभी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं जाने का इंग्लिश होता है गो। ओके, उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, उसका पास्ट फॉर्म होता है वेंट, एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है गो वेंट गॉन। ओके, जैसे कि लीव मतलब किसी चीज को छोड़ देना, LEAVE, और उसका पास्ट फॉर्म होता है लेफ्ट। ओके, लीव लेफ्ट, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या रहता है, लेफ्ट रहता है। वो आगे देखते हैं कहाँ पे पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस का यूज होता है, कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में भी कोई चीज, सिंपल तरीके से बताऊं ना तो 2 चीज घटना के बारे में, अगर पास्ट की 2 घटना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट घटना है वो पास्ट टेंस है, और उस घटना के पहले जो घटना बनी थी इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल, मैं तो सिर्फ ये चीज को इसी तरीके से समझता हूं। ओके, दूसरा या तो हो सकता है परफेक्ट फ्यूचर टेंस।
ओके, परफेक्ट फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है कि पहले तो ये देखते हैं उसकी वाक्य रचना किस तरीके से बनती है। विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी विल के साथ हैव का यूज हो जाता है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल लग जाता है वर्ब का। इज एम आर प्लस गोइंग टू हैव, यानी कि जो अभी चल रहा है उस इज एम आर प्लस गोइंग टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इस तरीके से जो रचना बनती है उसको बोला जाता है परफेक्ट फ्यूचर टेंस। कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में भी बात करें लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के किसी परफेक्ट टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले इन सभी लोगों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 सेकंड। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है कि पूर्ण वर्तमान काल। ओके, किस तरीके से उसका सेंटेंस मेकिंग होता है देख ले। क्या बोला था, अनस्पेसिफिक टाइम बिफोर नाउ, यानी कि टाइम के बारे में कुछ अनस्पेसिफिक है। जिस तरीके से आई हैव सीन दैट मूवी 20 टाइम्स, यानी कि हम लोग नहीं बोलते कि वो मूवी तो भाई था जो मैंने 20 बार देखा हुआ है। ओके, 20 बार देखा हुआ है। ओके, दे हैव बीन मैनी अर्थक्वेक इन कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया में बहुत बार भाई अर्थक्वेक आया हुआ है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, पीपल हैव ट्रैवल टू द मून, यानी कि लोग मून पर ट्रैवल करके आए हुए हैं। ओके, ही हैज नेवर ट्रैवल बाय ट्रेन, यानी कि वो कभी भी ट्रेन में ट्रैवल किया हुआ नहीं है। ओके, यानी किसी अनस्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफिक टाइम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसको बोला जाता है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ओके, यानी कि हैव लगता है यहाँ पे देखिए सी सो सीन, सी का मतलब सी सिंपल फॉर्म होता है, उसका पास्ट फॉर्म होता है सो, एंड सीन उसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे देखिए देयर हैव बीन, बी का पास्ट पार्टिसिपल है उसको बोला जाता है बीन। यहाँ पे देखिए ट्रैवल का जो पास्ट पार्टिसिपल है उसको बोला जाता है ट्रैवल्ड। ओके, दूसरा देखिए चेंज ओवर टाइम, यानी कि समय के बहाव में कुछ चीजें बदल गया है। जैसे कि द गवर्नमेंट हैज बिकम मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एजुकेशन, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आर्ट्स एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट अभी ले रहा है। ओके, पहले नहीं ले रहा था लेकिन अभी ले रहा है, तो उसको भी बोला जाता है पास्ट पार्टी। माई इंग्लिश हैज रियली इम्प्रूव्ड सिंस आई वॉच्ड इंग्लिश वीडियोज, यानी जब से मैंने इंग्लिश वीडियोज देखना स्टार्ट किया है मेरा इंग्लिश का जो नॉलेज था वो इम्प्रूव हुआ है। ओके, दूसरा क्या बोला जाता है, अकम्प्लिशमेंट, यानी कि जो जो चीजें फिनिश हो चुका है। जैसे कि मैन हैज वॉकड ऑन द मून, बट उनका रिजल्ट अभी भी है। जैसे कि इंसान जो है वो चांद पर भी भाई चल के आया है, इंसान जो है वो चांद पर भी चल के आया है। माई सन हैज लर्नड हाउ टू रीड, यानी कि मेरा जो लड़का है वो पढ़ रहा है किस तरीके से सीखा जाए। ओके, सॉरी माई सन हैज लर्नड, मेरा जो लड़का है वो सीख रहा है कि किस तरीके से पढ़ा जाए। ओके, मैंने उल्टा बोल दिया। दूसरा देखिए अनकम्प्लीटेड एक्शन, यानी कि जो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुए। जैसे कि आई हैव हैड, अभी यहाँ पे हैड जो लगा है वो किसी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट का नहीं लगा है। हैव का मीनिंग क्या होता है कि पास होना, किसी चीज आपके पास हो तो उसको बोला जाता है हैज हैव। ओके, और उसका जो पास्ट पार्टिसिपल होता है इट इज हैड। ओके, आई हैव हैड 4 क्विजेज एंड 5 टेस्ट सो फार दिस सेमिस्टर, इस सेमिस्टर के लिए मेरे पास 4 क्विजेज और 5 टेस्ट है। ओके, वी हैव हैड मैनी मेजर प्रॉब्लम्स, हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े थे
खड़े हैं वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट को करते समय हमारे ऊपर बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम है। ओके, सो उसकी सभी इट इज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ओके, उसी चीज को अभी परफेक्ट पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को देख लेते। देखिए, आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। जिस तरीके से मैंने बोला था कि अगर पास्ट का किसी दो घटना के बारे में बात हो रहा है, देखिए पहला घटना क्या बोला है कि मेरे भाई आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, नहीं था, सॉरी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, क्योंकि मैंने जो अपना वॉलेट था वो भाई क्या घुमा दिया था। ओके, यानी अगर आगे पास अगर ये चीज आप समझ गए तो मेरा बात मानिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आए, अब 2 से 3 मार्क तो इसी से पूछे जाते हैं। क्या सिंपल सा चीज याद रखिए कि आगे दो आपको सेंटेंस, एक सेंटेंस में दो घटनाएं दी गई है। फर्स्ट घटना अगर जो पास्ट टेंस का होगा तो समझ लीजिए दूसरा घटना किसका होगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पूर्ण भूतकाल का होगा। देखिए कैसे, हैड ससान एवर स्टडीड इंग्लिश बिफोर शी मूव्ड अमेरिका, क्या सुसान अमेरिका जाने से पहले कभी इंग्लिश स्टडी किया था। ओके, यानी फिर से दो, सी मूव्ड यानी कि वो अमेरिका गई थी, उससे पहले क्या उसने कभी इंग्लिश स्टडी किया था। ओके, सी ओनली अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज सी हैड रीड द बुक। अभी अभी मैं अपने लड़की के साथ मूवी देखने देखी, क्या बोल रहा है, सी ओनली अंडरस्टूड द मूवी, सिर्फ वही मूवी को समझ सकी थी। क्यों? क्योंकि सी हैड रेड द बुक, क्योंकि उसने बुक को पढ़ा था। ओके, द फैल सॉरी यहां पे ध्ये आएगा, सॉरी, द फेल्ट बैड अबाउट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में शायद मेरे क्या बोल रहे हैं, दे फेल्ट बैड यानी कि उन लोगों को फील यानी कुछ उन लोगों को गलत लग रहा है अबाउट सेलिंग द हाउस, उनके हाउस को बेचते समय उनको खराब फील हो रहा है, गंदा फील हो रहा है। क्यों? बिकॉज दे हैड ओन्ड इट फॉर मोर देन 40 ईयर, बिकॉज वो लोग 40 साल से उसका मालिकी उनके पास था, इसलिए वो घर बेचते समय उनको बुरा लग रहा है। ओके, तो यहाँ सॉरी बुरा लग रहा था। ओके, देखिए यहाँ पे भी दो घटना के बारे में बात हुआ है। सबसे पहला घटना के उनको बुरा लग रहा था। क्यों भाई बुरा लग रहा था? क्योंकि उनको एक जो हाउस था उनके पास 40 ईयर से था। ये भी दो घटना हो गई। ओके, तो सिंपल आपको एक ही चीज यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में याद रखना है कि दो घटना अगर पास्ट के बारे में है तो एक घटना अगर पास्ट टेंस के बारे में तो उससे दूसरा घटना जो उससे पहले हुआ है वो कंपल्सरी पास्ट परफेक्ट टेंस से ही आएगा। ओके, लास्ट वन देख लीजिए। लास्ट वन क्या बोल रहा है? परफेक्ट फ्यूचर टेंस। अभी ये तो हम लोग कुछ ये देख लीजिए, ये रहा। ओके, परफेक्ट फ्यूचर टेंस क्या बोल रहे हैं? देखिए कि बाय नेक्स्ट नवंबर, यानी कि अगर मैं नेक्स्ट नवंबर की बाय नेक्स्ट नवंबर आई विल हैव रिसीव्ड माय प्रमोशन, नेक्स्ट नवंबर में मैं अपना प्रमोशन रिसीव कर लूंगा। ओके, कंफर्म मैंने बोला है और टाइम पीरियड भी मैंने दे दिया है, तो उसको क्या बोला जाएगा? परफेक्ट फ्यूचर टेंस। यानी कि कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, एक कंफर्म टाइम के साथ बता रहा हूं, तो उसको बोला जाएगा परफेक्ट फ्यूचर टेंस। आई एम गोइंग टू हैव फिनिश्ड दिस कोर्स बाय 3 मंथ, यानी कि 3 महीने में मैं अपना ये कोर्स फिनिश कर दूंगा। ओके, सॉरी कर देने वाला हूं। ओके, आई एम गोइंग टू, मैं 3 महीने में ये अपना कोर्स फिनिश कर देने वाला हूं। तो यहां पे क्या लगा? देखिए आई एम गोइंग टू हैव, आई एम गोइंग, एम प्लस ING हैव एंड उसका पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो आई एम गोइंग टू हैव
finished this course by 3 months. How many countries are you going to have visited by the time you turn 50? यानी कि आप जब 50 साल के होंगे तो आपको क्या लगता है कि आप कितने देश घूमे हुए होंगे? ओके, तो एक कंफर्म टाइम पीरियड के बारे में यहाँ बात कर दिया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है परफेक्ट फ्यूचर टेंस। बाय द टाइम आई फिनिश्ड दिस कोर्स आई विल हैव टेकन 100 टेस्ट। यानी कि जब मैं ये अपना कोर्स फिनिश कर डालूंगा मैं आप सभी लोगों का 100 से भी ज़्यादा टेस्ट लूंगा। ओके, सो ये सब टेंसेस है। ओके, इनका नॉलेज होना आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट है, बिकॉज टेंसेस के बिना सेंटेंस इसको समझ पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। एक बार फिर से लास्ट में हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। देखिए, टेंसेस को बोला जाता है काल। कितने काल होते हैं? 3 काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि डू, डज, इज, एम, आर। ओके, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस इज, एम, आर प्लस आईएनजी, और तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हैज, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, या तो फिर सिंपल पास्ट टेंस बोले तो वॉज, वेर, या तो फिर डीड, जो वर्ब फॉर्म क्लियर होता है, जो पास्ट फॉर्म लगता है वर्ब का, वो कंटिन्यूअस यानी कि वॉज, वेर प्लस आईएनजी। परफेक्ट पास्ट टेंस यानी कि हैव, हैज का पास्ट फॉर्म हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है सिंपल फ्यूचर टेंस विल, इज, गोइंग टू। फिर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस विल प्लस आईएनजी, बी, वी हैव बीन। ओके, और या तो फिर परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ओके, तो इन सभी का मैंने आपको एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो टेबल्स के साथ समझाए, उस टेबल्स को अच्छी तरीके से रिमाइंड कर लीजिए। जो सेंटेंसेस हमने यूजेज किए उस सेंटेंसेस को भी अच्छी तरीके से बार बार देखिए। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग हमारा वोकाबलरी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे और उस वोकाबलरी को, उस वर्ड्स को, उस वर्ब टेंस को किस तरीके से यूजेज किया जाता है इन द सेंटेंस वो देखेंगे। सेंटेंस के बाद हम लोग छोटा छोटा पैराग्राफ्स देखेंगे और उसके बाद लंबा लंबा टेक्स्ट देखेंगे। ओके, यानी कि शॉर्ट फॉर्म जैसे ही हमारे ये लेक्चर ख़त्म हो गए, आप किसी भी टेक्स्ट को अच्छी तरीके से इंग्लिश में है तो उसको समझ पाएंगे, बोल पाएंगे और रीड कर पाएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।